दुनिया में कोविड के विस्फोट के बीच भारत में भी अब संक्रमण के मामले बढ़ने शुरू हो गए हैं। आपके लिए बड़ी खबर यह है, और पिछले हफ्ते की तुलना में इस हफ्ते 11% की वृद्धि हुई है। इस हफ्ते भारत में कोविड से 1219 लोग संक्रमित हुए हैं, जबकि पिछले हफ्ते 1103 मरीज थे। यानी पिछले हफ्ते की तुलना में 116 मरीज इस हफ्ते बढ़ गए, और ये वृद्धि जो है ये कुल 11% की है। हालांकि ये बहुत छोटी कही जाएगी, इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। छोटी सी वृद्धि है इतने बड़े देश में, लेकिन वृद्धि है। इसका मतलब ये नहीं है कि इस वृद्धि के पीछे कोविड का नया वेरिएंट ही होगा। यह भी हो सकता है कि भारत ने पिछले एक हफ्ते में कोविड की जो अपनी टेस्टिंग को बढ़ा दिया है, उससे अब नए मामले ज्यादा संख्या में दिखाई दे रहे हैं। पहले हमने टेस्टिंग कम करके रखी थी। उदाहरण के लिए 25 दिसंबर को भारत में 35,000 लोगों ने कोविड की जांच करवाई थी, लेकिन एक दिन बाद 26 दिसंबर को 50,000 लोगों ने कोविड टेस्ट कराया। यानी हर दिन के साथ हमारे देश में कोविड का टेस्ट कराने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। और इसमें आपके काम की खबर यह है कि अब भारत में मास्क की अनिवार्यता पर फिर से विचार शुरू हो गया है। इसलिए अगर आपने अपना मास्क वापस अलमारी में रख दिया है तो उसे बाहर निकाल लीजिए, देख लीजिए, और अब मास्क लगाने की प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। आज कर्नाटक देश का पहला राज्य बन गया है जहां फिर से सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। कर्नाटक सरकार ने लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग रखने के लिए भी कहा है, और कर्नाटक में लोग अब अपने घर के बाहर बिना मास्क के नहीं निकल सकते। इसके अलावा भारत सरकार ने भी कोविड से निपटने के लिए अब तमाम तैयारियां शुरू कर दी है। आज देश भर के अलग अलग अस्पतालों में एक राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल की गई, जिसमें यह देखा गया कि अगर भारत में चीन की तरह कोरोना के मामले बढ़ते हैं तो हमारे अस्पताल इस वायरस से लड़ने में कितने सक्षम हैं। और बड़ी बात यह है कि इस मॉक ड्रिल की निगरानी आज खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया कर रहे थे। ये सिलेंडर आज सफदरजंग अस्पताल में मैंने प्रत्यक्ष आके कोविड वार्ड का निरीक्षण किया। जिस तरह से यहाँ व्यवस्था तैयार की गई है, वैसी ही व्यवस्था देश की सभी सरकारी अस्पताल में और प्राइवेट अस्पताल में भी तैयारी की जा रही है। और अब हम आपको बताएंगे कि चीन ने कैसे अब कोरोना से दोस्ती कर ली है और स्वीकार कर लिया है कि उसके लोग अब कोरोना के साथ ही जिएंगे और इसी के साथ मरेंगे। चीन अब तक दुनिया का इकलौता ऐसा देश था जो इस वायरस के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी यानी जीरो कोविड पॉलिसी की जिद पर अड़ा हुआ था, और वहां के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का मानना था कि वो कोविड को अपनी इस सख्त नीति से खत्म कर सकते हैं। लेकिन 3 वर्षों के बाद अब शी जिनपिंग ने अपनी रणनीति को पूरी तरह से बदल दिया है, यानी यू टर्न कर लिया है। और इस समय पूरी दुनिया में शी जिनपिंग द्वारा लिए गए उन 5 बड़े फैसलों की चर्चा हो रही है। आप भी देख लीजिए चीन ने कौन से बड़े 5 फैसले लिए हैं। पहला बड़ा फैसला है विदेशी यात्रियों को क्वारंटीन के नियमों से छूट देना। चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने यह फैसला किया है कि 8 जनवरी से जो भी अंतर्राष्ट्रीय यात्री दूसरे देशों से चीन में आएंगे, उन यात्रियों के लिए क्वारंटीन होना अनिवार्य नहीं होगा, जबकि इससे पहले चीन में विदेशों से आने वाले यात्रियों को 8 दिन के लिए क्वारंटीन में रहना अनिवार्य था। दूसरा बड़ा फैसला है बिना किसी शर्त अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर्स को खोलना। चीन में अब तक सड़क के रास्ते विदेशी यात्रियों के आने पर कई तरह के प्रतिबंध थे,
लेकिन अब नए साल से इन प्रतिबंधों को हटा दिया गया है और लोग सड़कों के रास्ते अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से होते हुए अब चीन में प्रवेश कर सकेंगे। तीसरा बड़ा फैसला है अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स पर लगाया गया बैन वापस लेना। चीन में अब तक अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स की संख्या पर नियंत्रण के लिए 5-1 पॉलिसी लागू थी, जिसके तहत इंटरनेशनल एयरलाइंस हफ्ते में एक फ्लाइट का संचालन कर सकती थी और इसमें भी विदेशी यात्रियों की संख्या पर चीन नियंत्रण रखता था। लेकिन अब 2023 से यह पॉलिसी चीन समाप्त कर देगा। हालांकि यात्रियों को फ्लाइट्स में मास्क और दूसरे कोविड नियमों का पालन अब भी करना होगा। चौथा और सबसे बड़ा फैसला यह है कि चीन में अब कोविड को गंभीर बीमारी नहीं माना जाएगा। चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन ने यह ऐलान किया है कि 8 जनवरी से वहां कोविड को क्लास बी डिजीज की श्रेणी में रखा जाएगा, जबकि पहले चीन में कोविड को क्लास ए डिजीज की श्रेणी में रखा गया था। और जब वहां इस तरह से किसी बीमारी को डाउनग्रेड किया जाता है तो इसका मतलब होता है कि चीन की सरकार इस बीमारी को ज्यादा गंभीर अब नहीं मानती। फिलहाल चीन में वायरल फ्लू और डेंगू जैसी कम गंभीर बीमारियां बी क्लास की श्रेणी में रखी जाती हैं और अब कोविड को भी वहां एक वायरल फ्लू जैसी बीमारी माना जाएगा। और इसी वजह से चीन के झेजियांग और शंघाई जैसे शहरों में लगी तमाम पाबंदियों को हटा लिया गया है और वहां कोविड विस्फोट के बाद बाजारों को खोल दिया गया है ताकि चीन की अर्थव्यवस्था जल्द पटरी पर लौट आए। तो चीन ने अब अपने सारे बाजारों को, दफ्तरों को, फैक्ट्रियों को, सबको खोल दिया है। पांचवा बड़ा फैसला यह है कि चीन की सरकार अब कोविड से संक्रमित होने वाले मरीजों की संख्या और इससे होने वाली मौतों का आंकड़ा जारी नहीं करेगी, बल्कि बड़ी बात यह है कि शायद अब गिनना भी छोड़ देगी। यानी जैसे फिलहाल दुनिया में बहुत सारे लोग वायरल फ्लू से बीमार होते हैं या उन्हें डेंगू या मलेरिया जैसी बीमारियां होती हैं, तो इन मामलों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस तरह से रिपोर्ट नहीं किया जाता जैसे कोविड के मामलों को करते हैं। लेकिन चीन कोविड को एक वायरल फ्लू जैसी बीमारी मानकर अब इससे होने वाली मौतों और मरीजों की संख्या दुनिया को नहीं बताएगा। अब ये डेटा दुनिया को नहीं देगा और चीन अकेला ऐसा देश नहीं है जिसने ये आंकड़े जारी करने से अब इनकार कर दिया है। चीन की तरह ब्रिटेन की सरकार ने भी कहा है कि वो नए साल से कोविड का डेटा जारी नहीं करेगी।